हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपका राउल्स लॉ जो टर्मिनोलॉजी है वो बार बार यूज में आती है कि ये राउल्स लॉ के हिसाब से लग रहा है या राउल्स लॉ इस पे एप्लीकेबल हुआ है। तो हम यहाँ पर आज हमारे लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर राउल्स लॉ होता क्या है और इसका ग्राफ कैसे होता है और इसके फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हो। तो चलिए विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं राउल्स लॉ की। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि राउल्स लॉ आखिर लगता या एप्लीकेबल कहां कहां पर है। राउल्स लॉ एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशंस पर। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो आज के टॉपिक में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं, या राउल्स लॉ वो है जो कि राउल्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, आइडियल सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होता है। इतनी अभी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको समझना चाहूं कि राउल्स लॉ आखिर कहता क्या है, तो राउल्स लॉ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर है ना, इसको मैं आपको पहले समझाती हूँ कि यहाँ पर केवल कंपोनेंट आपने लिया है ए, और इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब कि उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर आ रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये एक और लिया है कंपोनेंट बी, प्योर फॉर्म है, और यहां पर उसका वेपर प्रेशर आ रहा है पी नॉट बी। अब जब मैंने यहां पर इन दोनों को मिक्स कर दिया है, पी ए प्लस पी बी को, मैं यहां पर ए प्लस बी को जब मैंने मिक्स किया है, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पी ए और पी बी का बनेगा। ओके, दोनों की पेपर बनेंगी। तो यहां पर अगर मुझे पी ए कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसका जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था जो कि पी ए था, और यहां पर जो उसका मोल फ्रैक्शन है, इस जगह जो उसका मोल फ्रैक्शन है, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो थर्ड कंटेनर में, यानी कि जब हमने उसको मिक्सिंग कर दिया है, तो वहां पर जो उसका मोल फ्रैक्शन है उसके और उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं इसी थर्ड कंटेनर में पी बी देखना चाहूं, तो पी बी क्या आएगा, यहां पर पी नॉट बी, यानी कि इसका जो सेकंड कंटेनर में जो प्योर फॉर्म था बी का वो, और यहां पर जब मिक्सिंग करी है, तो मिक्सिंग के बाद जो बी का मोल फ्रैक्शन है मिक्सिंग में, उसके प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि पी ए, अगर मैं ये देखना चाहूं कि पी ए जो होगा, पी ए क्या होगा, पी ए, हाँ, ये जो पी ए होगा, पी ए क्या है, ये आपका पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इसका स्टेटमेंट देखना चाहूं, तो स्टेटमेंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। उसका जो प्योर फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसका, और उसका जो मोल फ्रैक्शन है उस मिक्सचर में उसके प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के, यानी उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करना चाहूँ कि यहाँ पर आप जो है राउल्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए पी ए है ना, पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे चले जाइए, और वहां पर मैंने डिटेल लेक्चर्स का बनाया हुआ है। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं पी टोटल कैलकुलेट करूं, तो ये हो जाएगा पी ए और पी बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पी ए कितना है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी कितना है, पी नॉट बी एक्स बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि किसी भी कंपोनेंट में जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूला डिराइव करूंगी, एक फॉर्मूला पूरा एक्स ए के ऊपर रहेगा, और एक फॉर्मूला पूरा एक्स बी यानी कि बी वाला जो मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी का जो सम है वो हो गया आपका
1 हो गया, x या काई जो भी आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। और पी टी कितना हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब यहां पर अगर जो एक्स बी था, अगर मैं इस इक्वेशन से एक्स, ये इस वाली इक्वेशन से अगर मैं एक्स बी निकालना चाहूं, तो एक्स बी कितना होगा, 1 माइनस एक्स ए होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर मैंने 1 माइनस एक्स ए रख दिया। जब मैंने यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए रखा, तो पी टी कितना आया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एक एक्स ए की टर्म में, कि जिसमें केवल और केवल आपके पास अगर एक के मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पर वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पर टोटल आप किस तरह से निकालोगे। अब अगर मैं इसको पूरा एक्स बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, तो फिर से मैं वही पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ये वाली जो इक्वेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इससे मैं क्या कर रही हूँ, इससे मैं जो है उसको एक्स बी में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पर एक्स ए का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स बी, या काई, मैं उसको काई बोलती हूँ, लेकिन वो एक्स, मैं उसको एक्स बोल रही हूँ, लेकिन वो काई बोला जाता है। और ये हो गया एक्स बी। अब ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया, ये आपका पी टोटल हो गया। तो पी टोटल का आपका एक और जो फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया। यहां पर आपका, अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला आपका एक्स बी के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये इक्वेशन 1 ये आपके एक्स ए की फॉर्म में है, और ये वाला जो है ये पूरा इक्वेशन नंबर 2 ये पूरा आपका एक्स ए बी की फॉर्म, सॉरी इक्वेशन 1 आपकी एक्स ए की फॉर्म काई ए के फॉर्म में है, और इक्वेशन 2 आपकी काई 2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम जो है उसका ग्राफ समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को उसके ग्राफ में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो चलो यहाँ पर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर जो है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये है आपका पी नॉट बी, और यहां पर इस साइड पे मैंने ले लिया है पी नॉट ए। ठीक है, मतलब मैंने एक साइड पर पी नॉट बी ले लिया है और यहां पर मैंने पी नॉट ए ले लिया है। अब यहां पर मैं ये मान रही हूं इस पॉइंट पर कि जो मोल फ्रैक्शन ए बी का है वो 1 है। अब अगर मोल फ्रैक्शन बी का 1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, 0 होगा। सेम अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यहाँ पर, कि मोल फ्रैक्शन ए का 1 है, तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा, 0 होगा। क्लियर सी बात है। यहाँ जो है मैंने इस ग्राफ को समझाते हुए ये कंसीडर किया है कि यहाँ पर पी बी जो है वो लेस वॉलेटाइल है, पी बी जो है वो लेस वॉलेटाइल है। यानी कि जो बी कंपोनेंट है, आप ये मान लो कि बी कंपोनेंट लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ए को भी लेस वॉलेटाइल मान सकते हो, लेकिन लेस वॉलेटाइल मानने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो है, हाँ अभी तो मैंने ये बता दिया कि पी नॉट बी आपका लेस वॉलेटाइल है, और पी नॉट ए वो आपका जो ए कंपोनेंट है वो हाई वॉलेटाइल है या मोर वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, अब यहां पर जब सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर, जब यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं देख रही हूं कि मोल फ्रैक्शन सीधा और सीधा किसका है, बी का मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा, वो पूरा पूरा वेपर प्रेशर उस मिक्सचर में वो आपका जो बी कंपोनेंट है उसी की वजह से आएगा। यानी कि वहां पर जो आपका बी है वही, आपका जो बी कंपोनेंट है वही वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि वहां पर ये वाले पॉइंट पर आपका वेपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर जब आप इस साइड चलोगे, जब आप इस साइड चल रहे हो एक्स ए, जहां पर जिसका एक्स ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जब एक्स ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर, अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखो कि एक्स ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और बी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और फाइनली 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस
जो है मोल फ्रैक्शन अगर बी का कम हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन बी का कम होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा होगा, और फाइनली ये वेपर प्रेशर जाके जो है पूरा का पूरा जो है ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी का वेपर प्रेशर पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो फिर इस पॉइंट पे अगर मैं ए और बी नाम दे, अगर मैं एक्स और वाई नाम दे दूं, सॉरी है ना, ए और बी नहीं नाम दे रहे, एक्स और वाई, अगर मैं वाई पॉइंट पे देखूं तो वाई पॉइंट पर जो भी आपका वेपर प्रेशर आ रहा होगा वो प्योरली और प्योरली किसकी वजह से आ रहा होगा, वो प्योरली और प्योरली आपका ए कंपोनेंट की वजह से आ रहा होगा। तो यहां पर ये देखो कि यहां पर ये जो वेपर प्रेशर है वो ए कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पर उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो पूरा का पूरा 1 हो गया, यानी कि अब बी कंपोनेंट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा मोल फ्रैक्शन उसका जो है पी नॉट ए के इक्वल आएगा। ठीक है, वो यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी बोला था, जब ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, कि मैंने बी कंपोनेंट लेस वॉलेटाइल माना था। ठीक है, अब जब मैंने जो है वॉलेटाइल जब माना था तो यहाँ पर बी कंपोनेंट लेस वॉलेटाइल माना था। तो देखिए यहाँ पर ये देखो ये वाला इस जगह आ रहा है, और यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि मोर वॉलेटाइल है ना, जिसकी वजह से अगर आप दोनों का एक्सिस देख लोगे कि पी नॉट बी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये देख लो कि ये पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू पी नॉट बी। पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल है तो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। अब ऐसे ही अगर आप इसको, मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि कई वीडियोस में वो ए को ज्यादा मानते हैं, कई टीचर्स उसको ए को ज्यादा मान रहे हैं। तो अगर ए को ज्यादा सॉरी बी को ज्यादा मान रहे हैं, तो बी को ज्यादा मान रहे हैं, तो अगर वो आप बी को ज्यादा मान रहे हैं तो आप बी वाला ऐसे बना लो, ये पी नॉट बी कर देना आप, और ये पी नॉट ए कर देना। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वहां पर आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है बस। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि एक को ऊपर एक को नीचे क्यों बनाया है, एक को ऊपर और एक को नीचे इसलिए बनाया है बेटा, क्योंकि हमने दोनों कंपोनेंट का वॉलेटाइल जो नेचर है वो अलग अलग माना है और अलग अलग होता भी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ अच्छे से, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओ, है ना। मैं एक अलग कलर से देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से आपको वो हो। ये जैसे ये ए, ये बी, ये इसको एक्स, एक्स वाई पी, और ये पॉइंट क्यू, है ना, या पी क्यू आर एस दे देते हैं, चलो है ना, कोई सा भी दे दो, तो बस हमें बात समझनी है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर पॉइंट है इस पे हमने ये कहा बेटा कि आर पॉइंट पर तो हमारे पास पूरा का पूरा जो मोल फ्रैक्शन है वो बी का है, जिसकी वजह से पूरा जो प्रेशर आएगा वो बी की वजह से आएगा। अगर मैं एस पॉइंट पर देखूं, अगर मैं एस पॉइंट पर देखूं तो यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन जीरो हो गया है, और सारा जो प्रेशर है वो ए की वजह से आ रहा है, और ए चूंकि हमने ज्यादा वॉलेटाइल माना है इसीलिए इसका और इसका लेवल अलग अलग आया है। ठीक है, हमने ए और बी का लेवल अलग अलग आया। अब यहाँ पर जो है ये पी पॉइंट जो है ये पूरा हमें पी नॉट ए को बता रहा है, पी नॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एस से आर की तरफ चलूं, तो एस से आर की तरफ चलने में मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर आप ये देखिए कि एस पर एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन बी का बिल्कुल जीरो है। लेकिन जब आप एस से पॉइंट से आर पॉइंट की तरफ चलोगे तो मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ने लगेगा, और यहाँ पर जो है ए बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा और ए का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जैसे ही ये कम होने लगेगा तो यहाँ पर पी नॉट ए भी कम होने लगेगा, और फाइनली ये हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं पी टोटल देखूं तो पी टोटल की जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी कि ये जो पी टोटल है वो है आपका पी ए प्लस पीबी, यानी कि पी टोटल कहीं ना कहीं इस जो है इस लाइन पर कैरी करेगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, वो जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, अब ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका राउल्स लॉ का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये जो क्वेश्चन है वो आपको राउल्स लॉ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ये क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ
इथाइल अल्कोहल C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 20 mm ऑफ Hg। एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट मिथाइल अल्कोहल, यानी कि वो जो मिक्सचर है उसमें एक इथाइल अल्कोहल है और एक मिथाइल अल्कोहल है, वो जो है 0.60 है ना, 0.60 है मिथाइल अल्कोहल का। तो वो कह रहा है कि आप वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल को फाइंड आउट करो इफ द मिक्सचर ओबेज द राउल्स लॉ। ठीक है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर दे रखा है। आपको इथाइल अल्कोहल का जो है आपको उसका प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर दे रखा है 20 mm ऑफ Hg, और मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है। तो वो कह रहा है कि राउल्स लॉ फॉलो करता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पर अगर मैं इथाइल अल्कोहल को ए कंपोनेंट मानूं तो Pa इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, है ना, यानी उसके मोल फ्रैक्शन और उसके जो है प्रेशर के उसके प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। जो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर वो कितना है, उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है वो है 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद x यानी कि काई ए कैसे निकालेंगे, यानी कि इथाइल अल्कोहल का कैसे निकालेंगे। इथाइल अल्कोहल का निकालने के लिए आपको मिथाइल अल्कोहल में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि कोई भी मोल फ्रैक्शन होता है अगर किसी मिक्सचर में, तो जितने भी मोल फ्रैक्शंस को अगर आप सम करोगे तो आंसर आता है 1। तो आप इसमें जो है मिथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है 0.60, तो अगर आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.40। ठीक है, तो ये आपका काई हो गया, ये आपका मिथाइल अल्कोहल से आपने इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर आप 0.40 मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब उसके बाद यहाँ पर जो है जस्ट इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर जो है जैसे डेसिमल हटेगा तो ये कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर तो 4 2 8 mm ऑफ Hg। तो देखो यहाँ पर आप देखो कि उसका प्योर फॉर्म में कितना था। प्योर फॉर्म में अगर आप उसको देखोगे तो प्योर फॉर्म में उसका 20 mm ऑफ Hg था, लेकिन जब उसको आपने इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को मिला लिया तो यहाँ पर ये देखो कि ये केवल और केवल 8 mm ऑफ Hg रह गया है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।